दोस्तों, हमारा चल रहा था राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नाना क्लासेज का आरबीसी का फर्स्ट रिवीजन चल रहा था लाइन टू लाइन, जिसके अंदर हमने अध्याय नंबर जो क्लास 10th का अध्याय नंबर जो 8-9 है उसको कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर राजस्थान के इतिहास के बारे में देख रहे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान के लोक देवी देवता। तो स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, पार्ट नंबर फर्स्ट। तो राजस्थान के देवता पंच पीरों में शामिल है गोगा जी, बाबू जी और रामदेव जी। सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं गोगा जी। सांपों तथा नागों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं तेजा जी। सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं गोगा जी। सांपों तथा नागों के रूप में देवता के रूप में पूजे जाते हैं तेजा जी। नागों के साथ में आ जाएंगे तो आपको तेजा जी टिक करना है। लोक देवता बाबू जी का बोध सिन्हा क्या है, बाला है। किस लोक देवता ने देवलचारिणी की गाय छुड़ाने के लिए अपनी प्राणों उत्सर्ग किए थे, बाबू जी ने। मारवाड़ में सर्वप्रथम उड़लाने का श्रेय किस लोक देवता हो जाता है, बाबू जी को। गोगा जी, गोगामेडी में गोगा जी का विशाल मेला कब बढ़ता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। प्लेग रक्षक ऊंटों के देवता के रूप में विख्यात है बाबू जी। कोल्लूमठ में बाबू जी का मेला कब बढ़ता है, चैत्र को, चैत्र माह में बढ़ता है। रायका रायका व रायका जाति के आराध्य देव बाबू जी है। केरल में किसकी घोड़ी थी, बाबू जी की। निम्न में से कौन से लोक देवता अर्जुन के वंशज माने जाते हैं, रामदेव जी। किस लोक देवता की मंगेतर को सांप ने डस लिया था, गोगा जी की। किस लोक देवता को कृष्ण का अवतार के साथ विष्णु का अवतार भी कहा जाता है, रामदेव जी को। गोगा जी का जन्म किस जिले में हुआ था, चूरू में, त्रेवा चूरू के अंदर हुआ था। लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे, गोरखनाथ जी थे। किस लोक देवता को जहर पीर के नाम से पूजा जाता है, गोगा जी को। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था, उड़का अजमेर के अंदर। लोक देवता रामदेव जी का विवाह किसके साथ हुआ था, निहालदेव के साथ में। रामदेव जी से संबंधित है हड़बू जी, लाडीबाई और आई जी माता। कामर जाति की स्त्रियों द्वारा 43 नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है, रामदेव जी की। रामदेव जी की फड़ मुख्यतः राजस्थान के किन जिलों में बांची जाती है, जैसलमेर और बीकानेर में। रामदेव जी ने जीव समाधि कहाँ ली थी, राम सरोवर रुनेचा के अंदर। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, रामदेव जी। कौन सा मेला संप्रदाय सद्भावना के लिए प्रसिद्ध है, रामदेव जी का मेला है। छोटा रामदेवरा नाम से प्रसिद्ध रामदेव जी का मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में, एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर। लोक देवता तेजा जी का वाहन क्या है, घोड़ी है। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं तेजा जी। वीर तेजा जी का जन्म हुआ था करनाल के अंदर। और किसने लाछा गुजरी के गाय मेर की मेनाओं से छुड़ाने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी थी, तेजा जी ने। काला व बाला व कृषि कार्यों का उपकारक देवता किसे माना जाता है, तेजा जी को। राजस्थान की सबसे बड़ी पड़ का संबंध किस लोक देवता से, देवरानी जी से। किस लोक देवता के बारे में मान्यता है कि उनकी पूजा करने वाले वंश की वृद्धि नहीं होती, मेहाजी। मारवाड़ के पंच पीरों में किसका प्रमुख स्थान बेंगटी गांव फलोदी, अड़बू जी का है। देवनारायण जी का फड़ का काव्य बगड़ावत कौन वांचता है, गुज्जर बोपे। राजस्थान के प्रथम लोक देवता जिन पर डाक टिकट जारी की गई है, देवनारायण जी। किस विशेष तिथि को गुर्जर समुदाय दूध को जमाने व बेचने का कार्य नहीं करता है, सॉरी दोस्तों, सॉरी। आगे देखें, राजस्थान के प्रथम लोक देवता जिन पर डाक टिकट जारी की गई थी, देवनारायण जी थे। किस विशेष तिथि को गुर्जर समुदाय दूध को जमाने व बेचने का कार्य नहीं करते हैं, भाद्र शुक्ला छठ को। लोक देवता अड़बू जी का वाहन क्या है, सियार है। किस लोक देवता ने आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर को मेवाड़ से मुक्त करवाया था, अड़बू जी ने। बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल अड़बू जी का है। किस जिले में कल्ला जी की काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित की गई, डूंगर जी की, डूंगरपुर के अंदर। गोगा जी के स्थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। मेहाजी मांगलिया किस शासक के समकालीन थे, राव चूड़ा के। मेहाजी का प्रिय घोड़ा क्या है, किरड़काबरा है। कल्ला जी सिद्ध पीठ कहाँ स्थित है, रनेला के अंदर। किस लोक देवता शेष नाग अवतार व 4 हाथों वाले देवता माना जाता है, कल्ला जी को। रानी रूपा दे किस लोक देवता की रानी थी, जिसका मंदिर तिलवाड़ा के पास माला जाल गांव में स्थित है, मल्लीनाथ जी की थी। मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम रूपा दे था। कौन से देवता बरसात के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं, मामादेव जी। तिलवाड़ा बाड़मेर में किस लोक देवता का मेला भरता है, मल्लीनाथ जी का। तेजा जी के चबूतरे को थान या पुजारी को क्या कहते हैं, घोड़ला कहते हैं। पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है, तेजा जी के। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते मारे गए थे, कल्ला जी राठौड़। कौन से लोक देवता शेखावाटी क्षेत्र में धनी लोगों को लूट कर
उनको धन गरीबों को जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे। डूंगर जी जवाहर जी। लोक देवता केसरी या कंवर जी के थान पर किस रंग का ध्वजा फहराया जाता है? सफेद रंग का। भूमि के रक्षक देवता के रूप में कौन लोकप्रिय है? भूमिया जी। जरडा नागौर में किस लोक देवता का मंदिर स्थित है? हरिराम जी का। किस लोक देवता ने कुंडा पंथ चलाया था? मलिनाथ जी ने। मलिनाथ जी का वास्तविक नाम क्या है? गंगादेव राठौड़ है। पिता जेवर व माता वात्सल का संबंध किस लोक देवता से? गोगा जी से है। किस लोक देवता ने अपने मौसेरे भाई अर्जुन सर्जन के साथ संपत्ति विवाद को लेकर युद्ध हुआ और वीरगति को प्राप्त हुए थे? गोगा जी। गोगा जी को मुस्लिम गोगा पीर हिंदू किस रूप में पूजा करते हैं? नागराज के रूप में पूजा करते हैं। तेजा जी के बारे में बताइए। जन्म 1073 ईस्वी के माघ शुक्ल चतुर्दशी को। पिता ताहड़ जी, माता रामकुमारी थी। तेजा जी के बारे में बताना है। पत्नी पेमल दे, ससुराल पनेर था, प्रतीक चिन्ह जीभा पर सर्पदंश। बाबूजी का जन्म 1239 ईस्वी में कोल्लूमंड में हुआ। उसके पिता थे? धांधल जी राठौड़ थे। उसके बाद में मोहनोत्नयन सी महाकवि आसिया मोडजी व लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार किस लोक देवता का जन्म बाड़मेर के जुन्ना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ था? बाबूजी का। जायल नरेश जींद्राव खिंची ने देवचारणी के गाय को छुड़ाने वक्त इस वर्ष बाबूजी की वीरगति प्राप्त हुए थे 1276 में। किस लोक देवता का संबंध स्वाई भोज व सेठू खट्टाणी गुजर से था? देवनारायण जी का। किस लोक देवता का विवाह जयसिंह देव परमार की पुत्री पीपल देव से हुआ था? देवनारायण जी का। देवनारायण जी के पूजा स्थल आसीन भीलवाड़ा मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। मलिनाथ जी के बारे में बताना है। जन्म 1358 ईस्वी में हुआ। पिता रावल सलखा व माता जीणा दे थी। रानी रूपा दे की प्रेरणा से 1389 ईस्वी में उगमवासी भाटी के शिष्य बने थे। लूनी नदी किनारे तलीनाथ तिलवाड़ा में मलिनाथ जी का पशु मेला कब लगता है? चैत्र माह में। रामदेव जी के बारे में बताना है। रामदेव तंवर वंशीय जमाल जी और माता मैणा दे थी। पत्नी अमरकोट के दलची सोटा की पुत्री और नेतल दे थी। सॉरी दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपका चल रहा था किस लोक देवता का विवाह जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपल देव से हुआ था? देवनारायण जी का हुआ था। देवनारायण जी के पूजा स्थल आसीन भीलवाड़ा में मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। मल्लिनाथ जी के बारे में बताना है। जन्म 1358 ईस्वी में का हुआ था और पिता रावल सालंखा व माता जीणा दे थी। रानी रूपा दे की प्रेरणा से 1379 में उगमवसी भाटी के शिष्य बने थे। लोनी नदी के किनारे तलवाड़ा में मल्लिनाथ जी का पशु मेला कब बढ़ता है? चैत्र माह में। रामदेव जी के बारे में बताना है। तंवरवंशिया जमाल जी, माता मैणा दे थी। पत्नी अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री और नेतल दे थी। जन्म उड़कास में ऋषि तहसील बाड़मेर में हुआ था। किस लोक देवता का बापनी जोधपुर में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी का मेला बढ़ता है? मयाजी सांखलिया का। उसके बाद में लोनी नदी के किनारे तिलवाड़ा में मलिनाथ जी का पशु मेला कब बढ़ता है? चैत्र माह में। रामदेव जी के बारे में बताना है। तंवरवंशी जमाल जी, माता मैणा दे, पत्नी अमरकोट दलजी सोटा की पुत्री नेतल दे थी। जन्म उड़कास में शिव तहसील बाड़ में हुआ था। किस लोक देवता का बापने जोधपुर में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला बढ़ता है? मयाजी मांगलिया का। अड़बू जी के बारे में बताना है। राव जोधा के समकालीन थे। बुड़ेल के महाराजा सांखला के पुत्र थे। जोधा ने बेंगटी में गाँव हड़बू जी को प्रदान किया था। उसके बाद देखिए आगे आपके प्रमुख संत और संप्रदाय। अध्याय नंबर 2, संत जाम्बू जी का जन्म स्थान। आगे देखिए दोस्तों, अध्याय नंबर 10 जो कक्षा 10 उसका अध्याय नंबर 2 है। राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय। संत जाम्बू जी का जन्म स्थल कौन से जिले में था? पिंपासर में। मीरा ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? द्वारिका के अंदर। किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य देव मानता है? पीपा जी को। पशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिश माने जाते हैं। अष्ट छाप कवि मंडली का संगठन किया था विठलनाथ ने। निम्न में कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? निम्बारक संप्रदाय। लालदास जी, चौखनाथ जी और स्वाईदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित? जसनाथ संप्रदाय से। मुगल सम्राट अकबर द्वारा किस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था? वह था दादू दयाल जी। बखनाथ जी, संतदास जी, जगन्नाथ दास जी और माधोदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से था? दादू पंथ संप्रदाय से। राजस्थान के वे प्रसिद्ध संत जिन्होंने यह लिखा था कि ईश्वर नित्य सर्वोपरि है, मनुष्य वासनाओं का दास है, हरिदास जी। दादू पंथ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दादू पंथ मृतकों के शव को जलाने में विश्वास करते थे। ऋषि संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? अगरदास जी था। किस संत ने मुस्लिम आक्रमणकारी नादिर शाह के आक्रमण की विलय से भविष्यवाणी की थी? संत चरणदास जी ने। जाम्बू जी जहाँ प्रवचन करते थे यह क्या कहलाता था? सथारी कहलाता था। सथारी।
संथारी। उसके बाद में देखें अचलदास, खिंचरी व चिन्नका के संत पीपा ने निम्नलिखित में से किस शासक के युद्ध में पराजित किया था फिरोज शाह तुगलक को? संत रैदास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये जाति से चमार थे या रामानंद के शिष्य थे। इनमें 4 खंभों की छतरी चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। उसके बाद निम्न में से किस महिला संत यानी प्रसिद्ध कृष्ण उपासिका का संबंध मेवाड़ से था? भूरीबाई का। राजस्थान की दूसरी मीरा कहलाने वाली रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? हरनावा नागौर के अंदर। समुद्री बाड़मेर में पीपा जी का मेला कब बढ़ता है? चैत्र पूर्णिमा को। किस विद्वान ने संत पीपा की जीवनी लिखी थी? गारसा दैतासी। संत दादूदयाल का जन्म किस स्थान पर हुआ था? अहमदाबाद में। सिकंदर लोदी ने राजस्थान के किस संत के प्रभाव से गौ हत्या पर वह वृक्ष की कटाई पर प्रतिबंध लगाया था? जम्बू जी के कहने पर लगाया था। दादूपंथ में नागा साधु वर्ग किसने प्रारंभ किया था? सुंदरदास जी ने। संत राजब जी के बारे में निम्नलिखित में सत्य कथन है? इनकी प्रधान पीठ सांगानेर में है। दादू की मृत्यु के बाद इन्होंने आंख पर आजीवन पट्टी बांधे रखी थी। इनके उपदेश रज्जवाणी व सर्वज्ञ में संकलित है। जैसलमेर के शासक राजा जैत सिंह ने गुरु जम्बेश्वर के कहने पर किस स्थान पर एक तालाब का निर्माण करवाया था जो बिश्नोई समाज के लिए पुष्कर के समान पवित्र तीर्थ है? जम्बा फलोदी के अंदर। संत रामचरण जी के गुरु का नाम था कृपाराम। 1997 में संत सूरदास जी पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था? 2 रुपए का। संत सूरदास के बारे में निम्नलिखित में सत्य कथन है? इनका जन्म दौसा में 1596 ईस्वी में हुआ था। इनका निधन सांगानेर में हुआ था। इन्होंने दादूपंथ में नागा साधु वर्ग प्रारंभ किया था। निम्न में से किस संप्रदाय के प्रवर्तक ने अपने संप्रदाय के लिए 42 नियम बनाए थे? चरणदास संप्रदाय ने बनाए थे। निम्न में से कौन से संत आजीवन दूल्हे के वश में रहकर दादूपंथी संप्रदाय का व्याख्यान किया था? जब जी ने। निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? गाडा नागौर के अंदर। निम्न में से कौन सा संप्रदाय सगुण और निर्गुण भक्ति का मिश्रण है? चरणदासी संप्रदाय है। जयपुर के किस शासक ने घोड़े संप्रदाय को सर्वाधिक बढ़ावा दिया था? जय सिंह द्वितीय ने। किस संप्रदाय ने जाल वृक्ष मोर पंख को पवित्र माना है? जसनाती संप्रदाय ने। जहाँ दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम है नारायणा। संत दयाबाई शिष्य थी संत चरणदास जी की। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामा जी नु रुषण की रचना की गई थी? मीनाबाई के द्वारा। काजी हमीदुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? नागौर के अंदर। शेख हमीदुद्दीन मिठे साहबली ये नागौर से हैं। मौलाना जियाउद्दीन जयपुर से। शेख निजामुद्दीन फतेहपुर से। शेख बाबा इसहाक खाटू से। वैष्णव संप्रदाय के पुष्ट मार्ग से संबंधित केंद्र नाथ द्वारा कांकरोली। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? 1949 ईस्वी में। तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से। बालिंद जी के गुरु कौन थे? दादू दयाल जी। और निम्न में से कौन सा दादू पंथ का उपसंप्रदाय नहीं है? सतनामी नहीं अभी। अलख्या संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लालगिरी ने। सूचना 1 और सूचना 2 से मिलान कीजिए। द्वारिकाधीश कांकरोली। श्रीनाथ जी नाथद्वारा मथुराधीश कोटा के अंदर है। गोविंद देव जी जयपुर के अंदर। संत रामचरण जी का जन्म कहाँ हुआ था? 16 ग्राम टोंक के अंदर। संत दादू ने अपने सर्वप्रथम उपदेश किस स्थान पर दिए थे? सांबर के अंदर। दादू पंथ ने खालसा वर्ग किससे प्रारंभ किया था? गरीबदास ने। मुकाम बीकानेर बिश्नोई संप्रदाय का मेला कब बढ़ता है? फाल्गुन अमावस्या अश्विन अमावस्या को। नारायणा जयपुर में दादूपंथियों का मेला कब बढ़ता है? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को। राजस्थान के प्रमुख संत और उनके द्वारा स्थापित संप्रदाय। रामचरण जी के द्वारा रामसेन संप्रदाय। लालगिरी जी के द्वारा अलख्या संप्रदाय। हरिदास जी के द्वारा निरंजनी संप्रदाय और संत दास जी के द्वारा गुदड़ संप्रदाय। किस संप्रदाय ने जुगल सरकार या सीताराम की पूजा की जाती है? रामानुज संप्रदाय के अंदर। मल्लुकनाथ जी किस संत के साधु थे? गरीबदास जी पंथ गरीबदासी पंथ के।
निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान में स्थित है। सलेमाबाद में संत धन्नाजी के मेले में राजस्थान के अलावा किस राज्य से सर्वाधिक अनुयायी आते हैं? पंजाब से आते हैं। सम्मिलित युगम कौन सा? संत पीपा चिंतामणि कहलाता है। रैदास की पर्ची कहलाती है। संत धन्ना जी की आरती। राजस्थान के संत ने साधुओं का सैन्य प्रशिक्षण देकर एक सैन्य दल लश्करी बनाया था। बालानंदचार्य ने जाम्बोजी द्वारा रचित किस ग्रंथ का विषनोई पांचवा वेद मानते हैं? जम्ब संहिता या गीता को। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय का सौदागरी नृत्य? जसनाती संप्रदाय का डेहरा अलवर। देखिए, निम्न में से किस संप्रदाय का सौदागरी नृत्य? जसनाती संप्रदाय का डेहरा अलवर में चरणदास संप्रदाय का मेला कब पड़ता है? बसंत पंचमी को। गुरु जाम्बोजी का निर्वाण किस स्थान पर हुआ था? लालसर बीकानेर के अंदर। कि सूफी संत ने नागौर के पास चूचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था? शेख हमीदुद्दीन ने। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक संत हरिदास जी का मूल नाम क्या था? हरि सिंह सांखला थे। निम्न में से किस संत को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान उल तारकीन की उपाधि दी थी? शेख हमीदुद्दीन नागौरी ने। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र किस संप्रदाय से संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय से। किस लोक संत के समाधि स्थल पर उनकी पत्नी की याद में भंवरी ओढ़नी हमेशा चढ़ी रहती है? जसनाथ जी के। दादू दयाल जी की किन दो रचनाओं का संकलन उनके शिष्यों ने किया था? हरडेवाणी और अंगबतु। निम्न में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र था? कर्तरियासर। प्रणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? कुजलम स्वरूप के अंदर। उसके बाद सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? हमीद उद दीन नागौरी को। निम्न में से सत्य कथन अलग कीजिए। संत रैदास जी सगुण संत थे। किस संत के चौपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं? संत माऊ जी के। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण पीठ है नाथद्वारा। संत पीपा का जन्म का नाम था प्रताप सिंह खिंची। चरणदासी संप्रदाय के नाम से निम्न में सत्य कथन है। चरणदास का बचपन का नाम रणजीत था। इन्होंने गुरु सुखदेव से दीक्षा लेकर अपना नाम चरणदास रखा था। इस संप्रदाय के संत पीले वस्त्र पहनते हैं। संत रामचरण जी के उपदेश किस रचना में संकलित है? अर्णववाणी। नाथ पंथ के महान संत निम्न में से कौन से? भरतहरि। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है भक्ति। नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है जोधपुर में। संत मीराबाई का बचपन का नाम था पेमल। संत राजस्थान का उत्तर तोतात्री कहलाता है गलता जी। और प्रणामी संप्रदाय के बारे में निम्न में सत्य कथन है। प्रणामी संप्रदाय के बारे में सत्य कथन बताना है। इस संप्रदाय में कुलजम स्वरूप ग्रंथ की पूजा की जाती है। इसकी प्रमुख पीठ पन्ना मध्य प्रदेश में है। इसके प्रवर्तक प्राणनाथ जी थे। अलीगढ़ संप्रदाय के बारे में सत्य कथन बताना है। इसके प्रवर्तक लालगिरी थे। लालगिरी का जन्म सुलखनिया गांव चूरू में हुआ था। इनका प्रमुख ग्रंथ अलख स्तुति प्रकाश है। संत दादू दयाल के गुरु का नाम था बुड्ढन जी। और जाम्बोजी जी के बारे में निम्न में से सत्य कथन बताना है। तो देखिए, ये गोरखनाथ के शिष्य थे। इनका प्रवचन स्थल सांतरी कहलाता है। इन्होंने गूंगा व बहला गहला भी कहा जाता है। संत दादू के 52 प्रमुख शिष्य क्या कहलाते हैं? 52 स्तंभ कहलाते हैं। साखी पद आध्यात्मक बोध व अन्न बेहे प्रबोध नामक रचना किस संत के? गरीबदास जी की है। लसाड़िया आंदोलन के प्रणेता कौन थे? संत माऊ जी। निम्न में से कौन दादू पंथ की शाखाओं से सम्मिलित नहीं है? रहनत नहीं है। सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? परशुराम जी ने की थी। संत चरणदास जी का जन्म राजस्थान किस जिले में हुआ था? अलवर में हुआ था। राजस्थान में कृष्ण को समर्पित वैष्णव संप्रदाय का द्वारकाधीश नाम से प्रसिद्ध मुख्य पीठ कहाँ है? कांकरोली के अंदर। किस संत ने संत गुण सागर और नाम माला की रचना की? दादू जी ने। दादू दयाल जी के बचपन का नाम था महाबली। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू दयाल जी को। दादू पंथ ये पंचतीर्थ में कौन सा शामिल नहीं है? बयाना जयपुर नहीं है। दादू संप्रदाय के सत्संग स्थल को कहा जाता है? लिख रीबा। दादू दयाल जी ग्रंथ के बारे में सत्य बताइए। उपदेश दादू जी रिवाणी था। दादू जी दुहा। दादू जी के 2623 साखियाँ में 445 पद संग्रहित हैं। उपदेश व लेखन की भाषा संदूकड़ी थी। दादूपंथी साधु आपस में अभिवादन में किस नाम को पुकारते हैं? सत्ताराम को पुकारते हैं। मातो बाई न नानी बाई किस संत की पुत्री व शिष्या थी? दादू दयाल जी की। मातो बाई व नानी बाई। निम्न में से कौन सा ग्रंथ मीरा द्वारा रचित है? तो सत्यभामा दुहा। उसके बाद में सत्यभामा रूषणो और नरसिंह मेहता हुंडी रुक्मणी मंगल पदावली ये सारे मीरा के द्वारा रचित है। उसके बाद में देखें दोस्त आगे है मीरा महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? चित्तौड़गढ़ में। मीरा महोत्सव का आयोजन किस माह में किया जाता है? आश्विन मास में।
निम्न में से किस मंदिर में मीरा की मूर्ति लगी हुई है? चार पूजानाथ मंदिर में लगी हुई है, कुंभ स्वामी मंदिर में लगी हुई है, जगत श्रोणी मंदिर में लगी हुई है। मीरा अपने अंतिम समय किस मंदिर में गई और वहां गिरधर गोपाल के विलीन हो गई? रणछोड़ मंदिर में गई थी, गुजरात के अंदर। धर्म जहाज भगत भगति पदार्थ एवं नासकेत लीला रचनाएं निम्न में से किस संत की है? चरणदास जी की। निम्न में से जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया था? जय सिंह ने। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय जाता है धन्ना जी को। धन्ना जी का जन्म धुवन गांव में 1415 को जाट परिवार में हुआ था। यह जिले किस जिले में? टोंक जिले में। धन्ना जी के बारे में सत्य बताना है। ये रामानंद के शिष्य थे। ये निर्गुण भक्ति उपासक थे। नाम स्मरण को ही ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते थे। संत पीपा किस रियासत के शासक थे? गागरों झालावाड़ के। चिंतामणि ग्रंथ के लेखक का पीपा थे। पीपा के बारे में सत्य बताना है। गुफा टोडा भीम टोंक के अंदर है। छतरी गागरों झालावाड़ के अंदर है। और मंदिर समुद्री बाड़मेर के अंदर है। ये किस पीछे आ चुका है दोस्तों? पीपा की गुफा कहाँ है? टोडा भीम टोंक के अंदर, छतरी गागरों झालावाड़ में और मंदिर समुद्री बाड़मेर में। किस शासक ने अपना शासन व राज पाठ त्याग कर अपनी रानी सीता के साथ रामनाथ के शिष्य बन गए थे? पीपा जी। दर्जी समाज के अनुयायी किस संत के मेले पर प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को भाग लेते हैं? पीपा जी के। संत जाम्बू जी का जन्म 1451 ईस्वी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कहाँ हुआ था? पीपा से नागौर में हुआ था। हमीर जी जानी जाट और उपाध्याय के पुत्र कौन से संत थे? जसनाथ जी। किस संत ने गोरख मालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी? जसनाथ जी ने की थी। लोहा पागल नामक तांत्रिक व घमंड चकनाचूर करने वाले संत थे जसनाथ जी। लोहा पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर करने वाले संत थे जसनाथ जी। जिस वर्ष जसनाथ जी व जाम्बू जी का परस्पर मिलन हुआ था 1500 के अंदर। राव लूणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान देने वाले संत थे जसनाथ जी। जसनाथ जी के कतरिया श्रद्धाम पर वर्ष के किन 3 महीनों में मेला लगते हैं? चैत्र, अश्विन और माघ के अंदर। लालदास जी के बारे में सत्य बताना है। तो लालदास संप्रदाय प्रवर्तक थे। जन्म अलवर के दौलेतू गांव 1504 में हुआ था। पिता चांदमल, माता समदा थी। लाल जी के सत्य बताइए। लाउदास जी ने तिजारा के फकीर गदन चिश्ती से दीक्षा ली थी। मैं मुसलमान इन्हें पीर मानते थे। और लालदास जी की चेतावनियाँ प्रमुख काव्य ग्रंथ है। नगला में 1648 ईस्वी में 108 वर्ष की आयु में किस संत का निधन हुआ था? लालदास जी का। लालदास जी के सत्य कथन बताइए। सत्य कथन देखिए दोस्तों। जन्म धोनीदू अलवर श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन। मृत्यु नगला भरतपुर के अंदर। समाधि शेरपुर के अंदर बनी हुई। संत हरिदास जी के बारे में बताना है। मूल नाम हरि सिंह सांखला था। निर्गुण भक्ति पर जोर दिया था। निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया था। राजप्रकाश हरिपुरुष की वाणी प्रमुख ग्रंथ थे। डिडवाना में 1543 में देहांत हुआ था। दादू दयाल जी के बारे में सत्य कथन बताना है। ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 1603 ईस्वी में निधन हुआ। पार्थिव शरीर को बेराणा की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया। दादू जी ने 1585 में अकबर से फतेहपुर सीकरी में मुलाकात की। मीराबाई के बारे में सत्य बताना है। अंतिम समय गुजरात में द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में 1547 ईस्वी में कृष्ण मूर्ति विलीन हो गई। विवाह 1516 में भोजराज के साथ हुआ। जन्म कुड़की पाली में 1498 में हुआ था। संत रानाबाई के बारे में सत्य कथन है। माँ पिता रामपाल और माता गंगाबाई थी। पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्या थी। और हरनावा नागौर में भाद्र शुक्ल त्रयोदशी को मेला लगता है। संत मावजी के बारे में बताना। जन्म 1714 ईस्वी में साबला गांव में हुआ था। निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक थे। वैष्णव धर्म की स्थापना की थी। धौलागढ़ में 5 बड़े ग्रंथ लिखे जिन्हें छंदों की संख्या 72,96,000 बतलाई गई है। मावजी के ग्रंथ चौपड़ा दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते हैं। किस संत को विष्णु का 10वें अवतार कलिक अवतार माना जाता है? मावजी को। रामचरण के बारे में सत्य बताइए। इनका जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी 1719 को सोडा गांव में हुआ था। जन्म भक्त राम व दाऊ जी के घर हुआ था। मेवाड़ के दांतड़ा ग्राम में 1751 में कृपाराम जी ने दीक्षा ली थी। नवल संप्रदाय की पीठ जोधपुर में किसने स्थापित की थी? नवलदास जी ने। महर्षि नवलदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? हरसोलाव नागौर के अंदर। उसके बाद में सर्वज्ञी संप्रदाय के बारे में सत्य बताइए। इनकी पीठ सीकर के दोद तहसील के सागड़िया गांव में स्थित है। इस संप्रदाय की स्थापना 1649 में लक्कड़दास महाराज ने की थी। अनुयायियों का मुख्य अभिवादन जय साहिब था। उसके बाद में देखें दोस्तों, आगे आपका टॉपिक है राजस्थान के उत्सव, त्यौहार और मेले।
तो वह त्यौहार जो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है और होली के राख के पिंड बनाकर जो अंकुरों के साथ शिव पार्वती की पूजन किया जाता है कहलाता है गणगौर। कर्नल जेम्स टोड ने शहर की गणगौर की सवारी की है। किस शहर की गणगौर की सवारी की है का वर्णन किया तो उदयपुर की। राजस्थान में त्योहारों का आगमन समापन किस महीने वर्ष में होता है श्रावण से चैत्र में। कोड़ामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है बिनाई की है। उसके बाद में देखें भागोरिया होली का प्रचलन किस क्षेत्र में मेवाड़ के अंदर। सत्यकथन बताइए। लठमार होली श्री महावीर जी की। पत्थरमार होली बाड़मेर की होली पर गिद्दड़ नृत्य से कवड़े क्षेत्र का। जैन धर्म का पवित्र उत्सव पर्युषण किस माह में मनाया जाता है भाद्रपद में। किस उत्सव का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है पर्युषण का। वह त्यौहार जिसे बकरा ईद भी कहा जाता है जिल हिज की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है ईद उल जुहा। किस महीने के अंत में मोहम्मद साहब की नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजिए निकाले जाते हैं मुहर्रम। मुस्लिम त्यौहार के बारे में सत्य बताइए। शबे रात का त्यौहार बड़ी खुशी का होता है। मोहम्मद साहब के जन्म व मरण की स्मृति में यानी बराव फात का त्यौहार मनाते हैं। रमज़ान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर कहलाता है। ईस्टर गुड फ्राइडे क्रिसमस डे का संबंध किस धर्म से है ईसाई धर्म से। मेले व जिलों से सम्मिलित कीजिए। दुलेब का केसरिया मेला उदयपुर का है। दधीमती माता मेला नागौर का है। अन्नकूट मेला नाथद्वारा का है। विक्रम संवत 1121 में मोहिल के हट्टड़ निर्वासा सिक्कर में किसका मंदिर बनवाया था जीण माता का। सिक्कर में खाटू श्याम जी का मेला कब भरता है फाल्गुन को। टोंक के मालपुर तहसील में डिग्गीपुरा में कल्याण जी का श्रावण माह में अमावस्या को मेला लगता है। यह किस भगवान को समर्पित है विष्णु को समर्पित है। करौली में महावीर जी का मेला चंदन गांव में किस नदी के किनारे बढ़ता है गंभीरी नदी किनारे। बैलगाड़ी के मेले के नाम से प्रसिद्ध है हड़बूजी मेला। चाकसू जयपुर में शीतला माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था माधो सिंह ने। सीता माता के बारे में बताना है। शीतला माता के बारे में बताना है। उत्तर भारत में महामाई, पश्चिम भारत में माई अनामा व राजस्थान में षडल माता व शीतला माता के रूप में माना जाता है। उपनाम चेचक की देवी। मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। कैला देवी का मेला करौली में किस पर्वत पर स्थित है चित्रकूट पर्वत पर। यह कैला देवी के बारे में सत्य कथन है। मंदिर में देवी की मूर्तियां। दाहिनी देवी की मूर्ति जिन्हें लक्ष्मी नाम से जाना जाता है। बाईं तरफ चामुंडा माता की मूर्ति। मंदिर के सामने हनुमान जी का मंदिर स्थित है। मेले में लंगुरिया का नृत्य किया जाता है। कुलैद बीकानेर में कपिल मुनि का मेला कब लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर बड़ी देव व छोटी देव का निर्माण किसने करवाया था अकबर और जहांगीर ने। संत सैयद फकरुद्दीन की मजार कहाँ स्थित है जिसे मजार ए फकरी भी कहा जाता है गलियाकोट सागवाड़ तहसील डूंगरपुर के अंदर। डूंगरपुर में बनेश्वर धाम की स्थापना संत मावजी ने किस गांव में की थी नवाटापुरा के अंदर। बनेश्वर में भगवान शिव का शिवलिंग कितने स्थानों से खंडित है जिसकी पूजा की जाती है 5 स्थानों से। उसके बाद आगे देखिए दोस्तों देखो खलकाणी माता का गधों का मेला कहाँ आयोजित जाता है बाहुगढ़ बंदिया गांव जोधपुर के अंदर। दिघा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध उदयपुर की। जल झुलनी एकादशी को बनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ पूजी जाती है जैसलमेर के अंदर। कथन बताने हैं। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को बनाई जाती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को बनाई जाती है। सुगंध दशमी पर्व किस धर्म से जुड़ा हुआ है जैन से। तारकिन का उर्स मेला लगता है नागौर में। गणेश चतुर्थी बनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को। प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं और देव उठनी 11 को। कामिका एकादशी को किस देवता की पूजा की जाती है विष्णु की। डोला यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है बाना के अंदर। रमजान की 27वीं तारीख को बनाया जाने वाला मुस्लिम त्यौहार है शबे कदर। अजमेर जिले का कौन सा स्थान घोड़ामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है बिनाए। घोड़ामार नहीं कोड़ामार होली हेतु प्रसिद्ध है बिनाए। करवा चौथ का व्रत रखा जाता है कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को। निम्न में से कौन सा त्यौहार सावन के महीने में नहीं आता है। जन्माष्टमी नहीं आती है ये भाद्रपद के अंदर आती है। सांझी पर्व जोक मालवा व निमाड़ अंचल का प्रमुख पर्व है। निम्न में से किस में लोकप्रिय है कुंवारी कन्याओं के लिए प्रसिद्ध है। अशोकाष्टमी मनाई जाती है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। निम्न पंक्ति में विचार कीजिए। गणगौर है चैत्र शुक्ल तीर्थक मनाई जाती है। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तीर्थक मनाई जाती है। और उसके बाद में विजयदशमी आश्विन शुक्ल दशमी को और देवोत्थान एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी को। श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है कब मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक।
निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। कृष्ण चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। बड़ी तीज को सतवा तीज भी कहते हैं। पत्थर मार होली बाड़मेर की प्रसिद्ध है। चेटी चंड किस तिथि को मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल द्वितीया को। पीपल पूर्णिमा कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ पूर्णिमा को। आंवला नवमी किस तिथि को मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल नवमी को। मारवाड़ के किस की मृत्यु पर गणगौर के दिन हुई थी? राव सातल की। निम्न में से किस स्थान पर फूलों की होली खेली जाती है? गोविंद देव जी, जयपुर। क्रिसमस का त्यौहार कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। अंग्रेजी कैलेंडर के मार्च महीने विक्रम संवत में कौन से महीने आते हैं? फाल्गुन और चैत्र। वट सावित्री व्रत किस तिथि को मनाया जाता है? ज्येष्ठ अमावस्या को। निम्न में से किस स्थान पर दूध दही की होली खेली जाती है? नाथद्वारा राजमंद में। किस संवत को मालव संत और करत संवत के नाम से भी जाना जाता है? विक्रम संवत को। जैसलमेर पतंग महोत्सव का आयोजन कब होता है? फरवरी में। उत्सव मेला कहाँ आयोजित होता है? उत्सव मेला हल्दीघाटी के अंदर। बिश्नोइयों का कुंभ कहा जाने वाला जम्बेश्वर जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? मुकाम के अंदर। मुकाम तालवा बीकानेर। उसके बाद में देखा गया दोस्तों, थद्दड़ी त्योहार किस धर्म जाति के अनुयायी मनाते हैं? सिंधी के। कोलायत में कपिल मुनि का मेला बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। दुर्गा अष्टमी किस तिथि को मनाई जाती है? आश्विन शुक्ल अष्टमी को। निम्न में से कौन सा पर्व सदैव अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से एक निश्चित तिथि 14 जनवरी को ही मनाया जाता है? मकर संक्रांति। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।